सोचिए जरा, आपकी नई नई शादी हुई हो, लेकिन आपकी पत्नी हर दिन सिर्फ 3 दाने चावल के खाकर उठ जाए। पहले दिन आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि बस 3 दाने खाए हैं। दूसरे दिन चिंता होने लगेगी कहीं मेरी बीवी बीमार ना हो जाए। तीसरे दिन आपको शक होने लगेगा कि कोई राज तो नहीं छुपा है। तो ऐसे ही कुछ ये कहानी है। आज हम इस सस्पेंस वाली मज़ेदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह वर्ड मीनिंग्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी वोकैब जो इम्प्रूव होगी। इस कहानी का टाइटल है द कर्स्ड ब्राइड। ठीक है, तो ब्राइड दुल्हन होती है, ब्राइड ग्रूम दूल्हा होता है। कर्स्ड, ठीक है, कर्स का मतलब शाप देना होता है। कर्स्ड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, मतलब दुल्हन कैसी है, शापित है। द लगा है क्योंकि किसी पर्टिकुलर दुल्हन की बात हो रही है। द कर्स्ड ब्राइड, शापित दुल्हन, यानी कि जिसको श्राप मिला हो ऐसी दुल्हन। फॉर 3 nights आफ्टर हीज वेडिंग रवि कुंट अंडरस्टैंड वन थिंग। अब जो रवि है, कुंट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका, वन थिंग, एक चीज़ नहीं समझ सका। या थिंग का यूज़ कई बार बात के लिए भी करते हैं कि एक बात जो है वो नहीं समझ सका। क्या बात थी, देखते हैं आगे। आफ्टर हीज वेडिंग यानी कि उसकी शादी के बाद में, फॉर 3 nights यानी कि 3 रातों तक। तो 3 रातों तक अपनी शादी के बाद में रवि जो है एक चीज़ या एक बात जो है वो नहीं समझ सका। हाउ कुड अ वुमन सर्वाइव ऑन जस्ट 3 grains ऑफ राइस, कि कैसे एक जो महिला जो है सर्वाइव, जीवित रह सकती थी। ठीक है, कुड लगाए तो सकती थी का सेंस देते हैं कि कैसे एक महिला जो है वो जीवित रह सकती थी ऑन के ऊपर जस्ट 3 grains, बस 3 जो ग्रेन्स हैं, दाने जो हैं, अनाज के दानों की बात हो रही है इसलिए ग्रेन्स ऑफ राइस, यानी कि 3 चावल के दानों के ऊपर कैसे एक महिला जो है वो जीवित रह सकती थी। यह बात जो है वो समझ नहीं सका 3 रातों तक आफ्टर हिज वेडिंग, यानी कि उसकी नई नई शादी हुई थी रवि की, और उसकी शादी होने के 3 ही दिन हुए थे, और 3 दिन तक वो नोटिस करता था कि उसकी पत्नी जो है वो 3 दाने चावल के खाती थी। एवरी इवनिंग, हर शाम को, हिज ब्यूटीफुल न्यू ब्राइड, यानी कि उसकी जो खूबसूरत नई दुल्हन जो है, कॉमा लगा के लिखा है बेला। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग यूज हुई है कि सेंटेंस तो यही है कि हिज ब्यूटीफुल न्यू ब्राइड वुड सिट अक्रॉस फ्रॉम हिम, यानी कि वो जो उसकी नई दुल्हन है वो बैठती थी, कहाँ बैठती थी, अक्रॉस फ्रॉम हिम, यानी कि उसके सामने बैठती थी, और उसका नाम दिया हुआ है बेला। तो यहाँ पे क्लोजिंग हो गई कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो बेला नाम था उसकी, दुल्हन बैठती थी उसके सामने। ओके, स्माइल सॉफ्टली, और मुस्काती थी, सॉफ्टली यानी कि कोमलता से मुस्कुराती थी। पिकअप अ फ्यू ग्रेन्स फ्रॉम हर प्लेट, और उठाती थी अ फ्यू ग्रेन्स, कुछ दाने उठाती थी, फ्रॉम हर प्लेट, अपनी प्लेट से कुछ दाने उठाती थी। स्वेलो दैम, निगल लेती थी उनको, एंड और लीव द टेबल, और छोड़ देती थी टेबल को, यानी कि टेबल को छोड़ देती, टेबल से चली जाती थी। तो इतना ही करती थी, कुछ दाने डालती, उतने खा लिए उसने, उसका हो गया। नो वेजिटेबल्स, कोई सब्जियां नहीं। नो ब्रेड, कोई ब्रेड नहीं, कोई रोटी नहीं। नो वाटर, कोई पानी नहीं। नथिंग, कुछ नहीं, बस दाने। येट समहाउ, यानी कि फिर भी, या मगर, समहाउ, किसी तरीके से, शी लुक्ड परफेक्टली हेल्दी, वो जो है वो दिखती थी परफेक्टली हेल्दी, यानी कि पूरी तरह से जो है वो स्वस्थ दिखती थी। एट फर्स्ट, पहले तो रवि डिसमिस्ड इट एज शाइनेस, आफ्टर ऑल दे हैड ओनली बीन मैरिड फॉर अ फ्यू डेज। तो पहले तो क्या हुआ, रवि ने जो है डिसमिस किया, डिसमिस करना मतलब नज़रअंदाज करना, और मीटिंग को भी डिसमिस करते हैं कि ख़त्म, बर्खास्त। और यहाँ पे रवि ने जो है उसको नज़रअंदाज किया, इट, उस चीज़ को, एज शाइनेस, यानी कि शर्मिंदा, संकोच बोल सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल आखिरकार जो है उनकी जो शादी है हुए हुए कितने, कुछ दिन ही हुए थे, अ फ्यू डेज हुए थे। दे हैड ओनली बीन मैरिड फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिन ही हुए थे उनकी शादी हुए, इसलिए रवि ने जो है वो नज़रअंदाज किया कि भाई शर्म हो सकती है, क्योंकि नई नई शादी हुई है, क्या पता शर्म आ रही हो, इसको शर्मा रही हो, इसलिए नहीं खा रही होगी, ऐसा उसने नज़रअंदाज किया। बट लेकिन एज द स्ट्रेंज बिहेवियर, लेकिन जैसे जैसे जो अजीब जो बिहेवियर है, व्यवहार जो है, कंटिन्यूड, वो जारी रहा, नाइट आफ्टर नाइट, यानी कि रात दर रात, यानी कि हर रात को ऐसा होने लग गया। तब क्या हुआ, ऐसा अजीब बिहेवियर जब जारी रहा, अ चिलिंग सस्पिशन, यानी कि चिल का मतलब ऐसे ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पे चिलिंग का लेंगे डरावने से, क्योंकि ऐसे आपके शरीर के अंदर जो है ऐसे
ठंडा कर दिया, स्पाइन को ठंडा कर दिया, एकदम ऐसे डर सा लगने लगा तो चिल हो गए। ठीक है, तो वैसे ही है कि एक चिलिंग सस्पिशन जो है, संदेह जो है, बिगेन क्रीपिंग इनटू हिज माइंड। तो क्रीप का मतलब वैसे रेंगना होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रवेश करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो संदेह जो है, शक जो है, डाउट जो है, वो शुरू हो गया, उसके दिमाग में प्रवेश करना शुरू हो गया कि क्या बात क्या है, मेरी वाइफ जो है वो इतना कम क्यों खाती, क्या बात है। वॉट इफ़ बेला वॉज ईटिंग समवेयर एल्स, कि क्या हो अगर बेला जो है वो खा रही थी कहीं और खा रही थी, क्या हो अगर। वॉट इफ़ शी वॉज, क्या हो मतलब वॉट इफ़ नहीं, एंड इफ़, और इफ़ शी वॉज, और यदि वह कर रही थी, या डैश डैश, यानी कि सेंटेंस पूरा नहीं सोचा उसने। वॉट एग्जैक्टली वॉज शी ईटिंग, यानी कि क्या मतलब सच में क्या, वास्तव में क्या, वॉज शी ईटिंग, यानी कि वो खा रही थी, तो वास्तव में वो क्या खा रही थी, क्या वो कहीं और खा रही थी। तो ऐसे जो है वो सोच रहा है। अब रवि के बारे में थोड़ा देखते हैं, रवि का थोड़ा बैकग्राउंड दिया गया है स्टोरी में। रवि वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फार्मर्स इन द विलेज। तो जो विलेज के अंदर जो भी सम्मानित किसान है, यानी कि जिनका नाम है, नामित किसान है, सम्मानित जो किसान है, उनमें से एक जो है वो रवि था। इन द विलेज, गांव के अंदर जो भी सम्मानित किसान है उनमें से एक रवि था। हार्डवर्किंग, मेहनती, सक्सेसफुल, सफल, एंड ऑनेस्ट, ईमानदार। तो ये तीनों गुण हैं उसमें। ही हैड स्पेंड ईयर्स बिल्डिंग अ प्रॉस्पेरस लाइफ। तो वो जो है हैड स्पेंट, उसने जो है वो बिताए थे, सालों जो है वो उसने बिताए थे, बिल्डिंग, बनाने में, अ प्रॉस्परस लाइफ, प्रॉस्परस समृद्ध, खुशहाल आप बोल सकते हो, जीवन जो है वो बनाने में उसने सालों बिताए थे। व्हेन जब ही मैरिड द ब्रिथ टेकिंगली ब्यूटीफुल बेला, एवरीवन सेड ही वॉज द लकीस्ट मैन अलाइव। जब क्या हुआ, ही मैरिड, यानी कि उसने शादी की, किससे, ब्रिथ टेकिंगली ब्यूटीफुल बेला। बेला जो है उसको ब्यूटीफुल बताया गया, एडजेक्टिव लगाया, और ब्यूटीफुल भी वो कैसी है, एडवर्ब लगाई गई, ब्रिथ टेकिंगली। ठीक है, तो यानी कि बेहद, बहुत ही ज़्यादा, कि सांसें थम जाएं इतनी। ठीक है, तो इतनी खूबसूरत बेला जो है, उससे उसकी मैरिड, जब उसकी शादी हुई, एवरीवन सेड, हर एक ने कहा, ही वॉज द लकीस्ट मैन अलाइव। वो क्या था, लकीस्ट मैन अलाइव हो गया कि सबसे भाग्यशाली आदमी। अलाइव का मतलब जिंदा होता है, लेकिन सेंस जब सेंटेंस होता है उसमें नहीं लेते हैं। एक फ्रेज भी बनती है ना कि लकीस्ट मैन अलाइव, यानी कि सबसे भाग्यशाली व्यक्ति। तो वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था, ऐसा जो है लोगों ने कहा कि वाह कितनी सुंदर दुल्हन लेकर के आया है, ये बहुत ही भाग्यशाली है। द वेडिंग सेलिब्रेशंस लास्टेड फॉर डेज। अब जो शादी के जो सेलिब्रेशंस है, समारोह जो हैं, लास्टेड, ठीक है, यानी कि चले या टिके रहे, फॉर डेज, दिनों तक, यानी कि शादी का समारोह होता है तो कई दिनों तक चलती है सेलिब्रेशन, समारोह तो कई दिनों तक चले। बट लेकिन हैप्पीनेस, एज रवि वुड सून लर्न, कैन हाइड अनइमेजिनेबल हॉरर्स। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग फिर से आई है कि सेंटेंस तो ये है कि हैप्पीनेस कैन, लेकिन हैप्पीनेस कैन हाइड, हैप्पीनेस जो है वो छुपा सकती थी, अनइमेजिनेबल हॉरर्स, यानी कि जो जिसकी इमेजिन नहीं किया जा सकता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कि अकल्पनीय जो हॉरर्स हैं, जो अत्यंत भय वाली जो चीज़ें हैं, वो जो है वो छुपा सकती थी। कौन, खुशियाँ जो है वो ऐसी अकल्पनीय अत्यंत भय वाली चीज़ें छुपा सकती थी। एज रवि वुड सून लर्न, यानी कि जिसे जो रवि जो है वो जल्दी ही, लर्न का मतलब सीखना या पता लगाना, या पता लगना, कि रवि जो है उसको जल्द ही पता लगेगा, ऐसी चीज़ें जो है, खुशियाँ जो है वो छुपा सकती थी, यानी कि कुछ तो भयानक होने वाला था, जो चीज़ें जो है वो छुपी हुई थी रवि से, खुशियों के पीछे छुपी हुई थी। वन इवनिंग, एक शाम को, अनेबल टू कंटेन हिज क्यूरियोसिटी एनी लॉन्गर। तो एनी लॉन्गर यानी कि अब और नहीं, समय बताने के लिए कि अब और नहीं, कि अनेबल असक्षम था, टू कंटेन, कंटेन का मतलब किसी चीज़ के अंदर भी कोई चीज़ होती है और रोकना भी होता है, तो रोकने में असक्षम, हिज क्यूरियोसिटी यानी कि अपनी जो जिज्ञासा है उसको, एनी लॉन्गर यानी कि अब और नहीं, तो अब और अधिक रोकने में जो है वो असक्षम था अपनी जिज्ञासा को। ही फाइनली कन्फ्रंटेड हिज वाइफ, और उसने जो है आखिरकार जो है वो कन्फ्रंट किया, सामना किया, हिज वाइफ, अपनी पत्नी का, कि भाई आज तो इससे पूछ ही लेता हूँ कि भाई 3 दाने से क्या होता है, इतना कम क्यों खाती है ये। बेला, ही सेड जेंटली, उसने कहा, जेंटली कहा यानी कि जो भी कोमलता के अंदर कहते हैं नॉर्मली, तो उसने वैसा कहा,
यू हार्डली ईट एनीथिंग, तुम जो है हार्डली एडवर्ब है, इनकी मुश्किल से, ईट खाती हो, एनीथिंग कुछ भी, तो तुम हार्डली जो है कुछ भी खाती हो तुम, यानी कि बहुत कम खाती हो तुम। इफ़ दिस कंटिन्यूज, यदि यह जारी रहा, यू विल बिकम वेरी सिक, और तुम जो है वो हो जाओगी, बहुत ही बीमार हो जाओगी, वेरी सिक, बहुत बीमार हो जाओगी यदि तुम इतना ही खाती रही तो। बेला लुक्ड एट हिम, बेला ने देखा उसकी तरफ, विथ अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक अजीब जो भाव होता है उससे देखा कि अच्छा मुझसे पूछ रहा है कि मैं कितना खाती हूँ, तो उस टाइप से जो उसने एक्सप्रेशन दिए। देन ही स्माइल्ड, और उसके बाद में जो है वो मुस्कुराई। इट वॉजंट अ वार्म स्माइल, यानी कि ये नहीं थी एक वार्म स्माइल, नहीं थी यानी कि ऐसे गर्मजोशी वाली स्माइल जो होती है कि हाँ अच्छी वाली मुस्कान, जो वो नहीं थी। इट वॉज कोल्ड, वो ठंडी मुस्कान थी, यानी कि वो थोड़े से गुस्से वाली मुस्कान थी, अच्छा मुझसे पूछ रहा है, इस टाइप से। एम्प्टी, खाली मुस्कान थी। ऑलमोस्ट इनह्यूमन, यानी कि लगभग अमानवीय, यानी कि जो इंसान हंसते हैं वैसी हंसी नहीं थी उसकी, थोड़ी अजीब ही हंसी हंसी थी उसकी। डोंट वरी अबाउट मी, यानी कि चिंता मत करो, मेरे बारे में चिंता मत करो। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, क्वाइटली, चुपचाप जवाब दिया उसने कि भाई मेरे बारे में चिंता मत करो। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये क्या है, असक्षम, सॉरी इम्पॉसिबल असंभव है ये, यानी कि नामुमकिन है ये। फॉर मी, मेरे लिए। टू ईट मोर देन दिस, यानी कि खाना, मोर देन दिस यानी कि इससे ज़्यादा खाना जो है मेरे लिए असंभव है, इम्पॉसिबल है, तो मेरी चिंता मत करो। द आंसर सेंट अ शिवर डाउन रवीज स्पाइन, अब जो उत्तर जो बेला ने दिया उसने क्या भेज दिया, एक शिवर, यानी कि ऐसे ऐसे सिंहरन या ऐसे ठंडक बोल लो, ठीक है, डाउन जैसे प्रपोजिशन है यहाँ पे। और रवीज स्पाइन, रवि की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें से सिंहरन सी जो है वो भेज दी उस उत्तर ने। कैसा होता है ना कि जो उत्तर दिया उससे उसको डर लग गया, सीधी सी बात है कि उसको डर लग गया, तो उसके ऐसे रीढ़ की हड्डी में से ठंडक सी ऐसे चली गई कि अरे क्या बोल दिया इसने। दैट नाइट, उस रात को, ही डिसाइडेड ही वुड डिस्कवर द ट्रूथ, उस रात को उसने निर्णय किया कि ही वुड डिस्कवर, कि वो पता लगाएगा, द ट्रूथ यानी कि जो सच्चाई जो है उसको वो पता लगाएगा। नो मैटर वॉट, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, ठीक है। नो मैटर वॉट यानी कि कोई मामला हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है, यूज़ करते हैं ना नो मैटर वॉट, यानी कि कुछ भी हो जाए वो ये काम करके रहेगा, तो वो पता लगा के रहेगा रात में कि कहाँ और क्या करती है ये। आवर्स पास्ट, यानी कि घंटे जो है वो बीते। द विलेज स्लेप्ट बीनीथ अ ब्लैंकेट ऑफ डार्कनेस, और जो गांव जो है, स्लीप स्लेप्ट, सो गया, बीनीथ नीचे सो गया, अ ब्लैंकेट ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधेरे की जो कंबल है उसके नीचे जो है गांव सो गया, यानी कि जैसे अंधेरा हो गया तो गांव सो गया, यानी कि जस्ट एज ए पोइटिक, थोड़ा ऐसे कविता वाला सेंस दे रहा गया है कि भाई अंधेरे की चादर गांव ने ओढ़ ली, उस टाइप से। रवि प्रिटेंडेड टू बी अस्लीप, और रवि जो है उसने प्रिटेंड किया, प्रिटेंड दिखावा करना होता है, नाटक करना, ढोंग करना, तो उसने दिखावा किया, टू बी अस्लीप यानी कि सोया हुआ होने का जो है उसने दिखावा किया कि मैं सो रहा हूँ। देन उसके बाद में सम टाइम आफ्टर मिडनाइट, और कुछ समय आफ्टर मिडनाइट यानी कि आधी रात के कुछ समय बाद, ही हर्ड मूवमेंट, और उसने जो है, रवि ने जो है वो सुनी, मूवमेंट सुनी उसने, ऐसे हलचल सुनी कि जैसे कोई तो उठ के जा रहा है, इस टाइप से। स्लोली ओपनिंग हिज आइज, और धीरे धीरे जो है उसने खोली अपनी आंखें। ही वॉच्ड बेला राइज फ्रॉम द बेड, और उसने क्या देखा कि जो बेला जो है वो राइज, उठी थी, फ्रॉम द बेड, बेड से उठी थी। उसने क्या देखा कि बेला जो है वो बेड से जो है वो उठ रही थी, ऐसा जो है वो उसने देखा। राइज का मतलब उदय होना भी होता है और उठना भी हो गया। विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना आवाज़ करे, शी वॉक्ड टू द फ्रंट डोर, तो वो जो है वो चली गई टू द फ्रंट डोर, यानी कि जो सामने का दरवाज़ा है वहाँ चली गई। एंड और स्लिप्ड आउटसाइड, ठीक है, स्लिप का मतलब फिसलना भी होता है, और ऐसे चुपके से दुम दबा के निकलना हो तो स्लिप का यूज़ करते हैं, कि स्लिप्ड आउटसाइड यानी कि वो चुपके से जो है वो बाहर निकल गई। रवि वेटेड अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर फॉलोइंग, रवि ने जो है वो इंतज़ार किया, अ फ्यू मोमेंट्स यानी कि कुछ पल उसने इंतज़ार किया, बिफोर फॉलोइंग यानी कि पीछा करने से पहले जो उसने कुछ मिनट इंतजार किया कि भाई ये जा तो रही है, थोड़ा सा रुक के चलता हूँ, उसके पीछे पीछे जाऊँगा, आज कहाँ जा रही है पता लगेगा। द मून हिड बिहाइंड डार्क क्लाउड्स एज ही शेडोड हर फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो जो चंद्रमा जो है, हाइड हिड छिप गया, बिहाइंड डार्क क्लाउड्स के पीछे जो अंधियारे या काले जो बादल हैं उनके पीछे जो है चंदा मामा छिप गए। एज जैसे जैसे ही शेडोड
हर फ्रॉम अ डिस्टेंट, ठीक है। शेडो का मतलब परछाई भी होता है, शेडो का मतलब पीछा करना भी होता है, किसी को पता ना चले वैसे पीछा कर रहे हो तो शेडो। तो उसने जो है वो पीछा किया उसका, बेला का, फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक दूरी से जो है पीछा किया। शी वॉकड फार बियॉन्ड द विलेज, वो जो है वो चली गई फार बियॉन्ड द विलेज, बियॉन्ड के पार, परे, द विलेज गांव के बहुत आगे पार चली गई वो। पास्ट द फील्ड्स, यानी कि उसने जो है वो पार कर लिए फील्ड्स, खेतों को पार कर लिया। पास्ट द रिवर, रिवर नदी जो उसको पार कर दिया। पास्ट द बेनियन ट्री, और जो बरगद का पुराना ओल्ड बनियन ट्री, यानी कि पुराना जो बरगद का पेड़ है उसको उसने पार कर दिया। अनटिल शी फाइनली रीच्ड अ प्लेस एवरीवन फियर्ड, और जब तक, यानी कि वो चली कहाँ तक चली, शी फाइनली, वो आखिरकार, जो अनटिल आए तो यहाँ पे नोट भी लग जाएगा, यानी कि जब तक वह आखिरकार नहीं पहुँच गई, अ प्लेस, एक स्थान पर, एवरीवन फियर्ड, हर कोई जो है वो डरता था, उस स्थान तक वो नहीं पहुँच गई तब तक वो चलती रही। द एनिमल ग्रेवयार्ड, और उस स्थान का नाम क्या था, जानवरों का कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड होता है कब्रिस्तान, एनिमल लगा दिया यानी कि जानवरों का कब्रिस्तान, जहाँ पे जानवरों को दफनाया जाता है या जलाया जाता भी हो सकता है। रवीज हार्ट बीट थंडर्ड इन हीज ईयर्स, अब रवि की जो हार्ट बीट है यानी कि दिल की धड़कन जो है वो, थंडर का मतलब होता है ऐसे गरजना, जैसे आसमान में बादल बिजली स्ट्रॉम आता है तब गरजते हैं ना, उस टाइप से, कि रवि की जो दिल की धड़कन है वो जोर से जो है वो धड़कने लगी, इन इन हीज ईयर्स, उसके खुद के कानों के अंदर ही, कि उसकी धड़कन धड़क रही थी मेरी पत्नी कहाँ ये जानवरों के कब्रिस्तान के अंदर आ गई है। वाई वुड एनी वन कम हियर एट मिड नाइट, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि एनी वन, कोई भी जो है वो क्यों आएगा, हियर यहाँ पर आएगा, एट मिड नाइट, आधी रात को, तो आधी रात को कोई यहाँ पर क्यों आएगा, तो ऐसा जो है उसने सोचा खुद से ही। देन ही सो, उसके बाद में उसने देखा, समथिंग, यानी कि कुछ ऐसा, दैट नियरली स्टॉप्ड हीज हार्ट। नियरली, नियरली का मतलब नज़दीक भी होता है और लगभग भी होता है, कि लगभग उसने रोक दिया हीज हार्ट, अपना जो दिल है उसको रोक दिया। तो उसने ऐसा कुछ देखा कि उसका दिल जो है वो रुक गया, लगभग रुक गया उसका दिल। बेला ड्रॉप टू हर नीज एंड बिगेन डिगिंग, बेला जो है उसने गिरा दिया, ठीक है, यानी कि वो ड्रॉप्ड है ना, गिराना होता है, यानी कि उसकी जो ये बॉडी जो है उसने ऐसे गिरा दी, अपने घुटनों के ऊपर जो उसने गिरा दी, नीज के ऊपर, एंड बिगेन, शुरू कर दिया उसने, डिगिंग, यानी कि खोदना जो है वो शुरू कर दिया। फ्यूरियसली, उग्रता से, वाइल्डली, यानी कि एकदम जानवरों की तरह बेकाबू होकर वो खोदने लग गई। लाइक अ स्टार्विंग क्रिएचर, लाइक की तरह, एक जो भूखा जो क्रिएचर होता है, प्राणी होता है, उसकी तरह जो उसने खोदना शुरू कर दिया। विद इन मोमेंट्स, यानी कि कुछ पलों के अंदर ही, शी अनअर्थ द रोटिंग कार्केस ऑफ अ डेड एनिमल, तो उसने क्या किया, कुछ पलों के अंदर ही उसने, अनअर्थ होता है खोद कर निकालना, यानी कि जो ज़मीन के अंदर दफन है उसको बाहर निकालना, तो उसने जो है वो खोद कर निकाला। द रोटिंग, यानी कि सड़ा हुआ, कार्कस, कार्कस होता है कि जो भी मरा हुआ शरीर होता है उसको कार्कस कहते हैं, ऑफ अ डेड एनिमल, यानी कि एक मरे हुए जानवर का जो मर्त शरीर जो होता है उसको उसने, सड़े हुए मर्त शरीर को उसने निकाला। एंड देन, और उसके बाद में, शी बिगेन ईटिंग, और उसने जो है वो शुरू कर दिया खाना, उसको बहुत गंदा काम कर रही है, तो उसने उसको खाना शुरू कर दिया, रो कच्चा, यानी कि खोद कर जो जानवर मरे हुए होते हैं उनकी लाश को उसने खाना शुरू कर दिया। द ब्यूटीफुल वुमन, और जो खूबसूरत जो महिला, ही हैड मैरिड, वॉज डिवोरिंग अ कॉर्पस बीनीथ द मूनलाइट, देखिए कि जो खूबसूरत महिला ही हैड मैरिड, यानी कि उसने शादी की थी, तो वो वाली जो खूबसूरत महिला है, तो द महिला वॉज डेवरिंग, यानी कि वो क्या कर रही थी, वो खा रही थी, अब कॉर्पस, एक लाश को खा रही थी, एक मर्द शरीर को खा रही थी, बीनीथ द मूनलाइट, यानी कि चंद्रमा की जो रोशनी है उसके नीचे, तो उसके नीचे जो खा रही थी, ऐसे खा रही थी वो। रवि फेल्ट द वर्ल्ड स्पाइन अराउंड हिम, तो रवि ने जो है फील, फेल्ट, महसूस किया, द वर्ल्ड, दुनिया को महसूस किया, स्पिन, स्पिन हो गया आपका घूमना, जैसे स्पिन करते हैं ना, स्पिन द रोल, ठीक है, देखते हैं किसके क्या आता है, स्पिन करने वाला होता है ना, कि वैसे ही जो है स्पिन अराउंड हिम, यानी कि जो दुनिया जो है वो गोल घूम गई उसके चारों ओर, ऐसा उसको महसूस हुआ। दिस वॉजंट हिज वाइफ, यह नहीं थी उसकी पत्नी, नहीं थी ये, दिस वॉजंट इवन ह्यूमन,
और ये इंसान जो होता है, मानव जो होता है, मानव मानव भी नहीं थी, मानव भी नहीं थी, पिशाच यानी कि एक पिशाच थी, भूत प्रेत वाला पिशाच जो था वो थी। ही विस्पर्ड इन हॉरर, और वो जो है ऐसा फुसफुसाया, इन हॉरर भय के अंदर, डर के अंदर जो फुसफुसाया। देन उसके बाद में ही रैन, वो भाग गया कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, इसके पीछे आके गलती कर दी, और वो भाग गया, घर भाग गया वो। व्हेन जब बेला रिटर्न होम, अब जब बेला जो है वो घर पहुंची, ठीक है, तो घर आई, क्योंकि रिटर्न का मतलब वापस लौटी, तो जब बेला वापस घर लौटी, रवि वॉज वेटिंग, रवि इंतजार कर रहा था। फियर एंड एंगर बैटल्ड इनसाइड हिम, जो डर होता है और जो गुस्सा होता है, दोनों चीज़ जो है वो क्या कर रही थी, बैटल कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, टकरा रही थी, इनसाइड हिम, उसके अंदर टकरा रही थी कि भाई आने दो उसको, पूछूंगा आज, कि ऐसा डर भी लग रहा था कि पूछूं या नहीं पूछूं, और गुस्सा भी आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वेयर वर यू, ही डिमांडेड, और उसने जो है डिमांड की, मांग की, यानी कि उसने पूछा वेयर वर यू, कि कहाँ थी तुम। बेला स्टेयर्ड साइलेंटली, बेला ने क्या किया, स्टेयर किया, यानी कि घूरा, स्टेयर्ड घूरा उसने, साइलेंटली एकदम चुप्पी से घूरा, बेला ने घूरा कि अच्छा मुझसे पूछेगा इस टाइप से। रवि स्टेप्ड फॉरवर्ड, रवि आगे बढ़ा, क्योंकि भाई वो पति है, पूछेगा, हक बनता है उसका कि कहाँ थी तुम इतनी रात को। डिड यू इंजॉय योर मील इन द ग्रेवयार्ड, वो ये कि क्या तुमने आनंद उठाया अपने मील का, अपने भोजन का, इन द ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान के अंदर, तो ऐसा जो है वो बोल दिया। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, द रूम बिकेम कम्प्लीटली साइलेंट, और जो कमरा है वो हो गया पूरी तरह से जो है खामोश हो गया, साइलेंट हो गया। देन उसके बाद में बेलाज फेस ट्विस्टेड, और बेला का जो चेहरा है वो क्या हो गया, ट्विस्टेड, ट्विस्ट हो गया, यानी कि ऐसे मुड़ गया, विकृत हो गया, यानी कि थोड़ा ऐसे खराब सा हो गया, तो ऐसा कुछ हुआ। हर आईज ग्लोड रेड, और उसकी जो आंखें हैं वो चमक उठी, ग्लो चमकना, और ग्लोड चमक उठी, रेड लाल होकर के चमक उठी ऐसे। द एयर इट सेल्फ सीम टू ग्रो कोल्डर, और जो हवा जो है इट सेल्फ खुद से ही प्रतीत हुई, ग्रो कोल्डर यानी कि ठंडी होती हुई जो है वो प्रतीत हुई हवा। सो, तो, शी हिस्ट, हिस्ट होता है फुंकारना, जैसे सांप फुंकार मारता ना, तो उस टाइप से जो है वो फुंकारी। सो, तो, तुमने देख लिया। यू फॉलोड मी, तुमने पीछा किया मेरा। रवि इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली होता है एकदम सहज रूप से, स्टेप्ड फॉरवर्ड यानी कि वो पीछे, स्टेप बैकवर्ड, तो वो पीछे जो है वो हुआ, कि जैसे आगे था रवि, और जैसे ही उसने फुहार मारी कि तुमने मेरा पीछा किया, तो रवि जो है वो 2 कदम पीछे हो गया, ठीक है, तो स्टेप बैकवर्ड, वो पीछे हट गया, इंस्टिंक्टिवली सहज रूप से पीछे हट गया। यू शुड नेवर हैव डन दैट, अब जो बेला वो बोल रही है कि तुम्हें जो है वो नहीं करना चाहिए था, देखो शुड हैव का यूज हुआ है, शुड हैव डन दैट, तुम्हें करना चाहिए था, नेवर लगा दिया, तुम्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था, दैट यानी कि ऐसा, या ये जो है तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था, यानी कि मेरा पीछा जो है तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था। बिफोर ही कुड रीच द डोर, बिफोर के पहले, ही कुड रीच यानी कि वह पहुंच सकता, द डोर दरवाजे तक वह पहुंच सकता, उससे पहले ही बेला scooped water into her hands and began chanting strange words, बेला ने क्या किया, स्कूप, स्कूप होता है ऐसे जैसे हाथ में पानी भरते ना, चलू चलू भरना बोल सकते हो, तो स्कूप्ड वाटर यानी कि उसने ऐसे चलू भरी उसने, या पानी भर लिया उसने अपने हाथों में, एंड बिगेन चैंटिंग, और शुरू कर दिया चैंट करना, मंत्र पढ़ना जो है वो शुरू कर दिया उसने, स्ट्रेंज वर्ड्स, अजीब से शब्दों को उसने पढ़ना शुरू कर दिया। द रूम शुक, ठीक है, तो शेक मतलब हिलना, शुक मतलब हिला, तो जो कमरा है वो हिला, कि भाई वो कुछ तो है, वो तभी तो इतनी शक्के हैं उसके पास में, तो रूम हिल गया ऐसे। द कैंडल्स फ्लिकर्ड वायलेंटली, और जो कैंडल्स हैं, मोमबत्तियाँ जो जल रही थी, वो क्या थी, फ्लिकर्ड यानी कि वो ऐसे टिमटिमाने लगी, ऐसे होता है ना कि हवा लगती है ऐसे, तो जो मोमबत्ती का जो डायरेक्शन होता है वो इधर उधर ऐसे भटकता है, ठीक है, मोमबत्ती बनी नहीं सही से, तो ऐसे बना लो, तो इधर उधर होता है, तो वही फ्लिकर हुई वायलेंटली, तेजी से ऐसे हिलने लग गई उसकी। देन शी फ्लंग द वाटर एट हिम, ठीक है, फ्लिंग फेंकना होता है, फ्लंग फेंक दिया, तो उसने जो है वो फ्लंग फेंक दिया, पानी को फेंक दिया, एट हिम उसके ऊपर फेंक दिया, यानी कि जो उसने स्कूप वाटर किया था, यानी कि हाथ में जो पानी लिया था उसने, उसको जो है वो रवि के ऊपर फेंक दिया उसने, कि ले तू तो गया अब, तो उस टाइप से। द मोमेंट इट टच्ड हिज स्किन, अब जिस पल, द मोमेंट यानी कि उस पल,
जिस पल क्या हुआ, इट टच्ड यानी कि जो पानी जो है वो उसने छुआ, हिज स्किन उसके त्वचा को छुआ, एग्नी एक्सप्लोडेड थ्रू हिज बॉडी। ठीक है, तो एग्नी मतलब जो पीड़ा होती है, एग्नी का मतलब कष्ट आप बोल सकते हो, एक्सप्लोडेड यानी कि फूट पड़ा, थ्रू हिज बॉडी उसके शरीर से ऐसे जैसे कष्ट होने लग गया उसको बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही वो मंतर किया हुआ पानी जो है इसके ऊपर गिरा तो इसकी लड़के की बॉडी में जो है वो कष्ट होने लग गया, मतलब ये कुछ तो होने लग गया। हिज बोन्स क्रैक्ड और उसकी जो बोन्स हैं, हड्डियां जो है वो चटक गई। हिज लिम्स श्रैंक, ठीक है, तो बी साइलेंट हो जाता है इसमें, लिम्स यानी कि जो उसके अंग हैं वो श्रैंक सिकुड़ गए, तो उसकी हड्डियां ऐसे चटकने लग गई, कट 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 कट, और उसके अंग जो है वो ऐसे सिकुड़ने लग गए। हिज वॉइस वेनिश्ड, वेनिश मतलब गायब होना होता है, और उसकी आवाज़ जो है वो गायब हो गई। सेकेंड्स लेटर, और सेकेंडों के बाद में अ टेरिफाइंग स्ट्रे डॉग स्टूड वेयर रवि हैड बीन, और एक ऐसे डरा हुआ सा भयभीत जो स्ट्रे डॉग यानी कि जो आवारा कुत्ता होता है उसको स्ट्रे डॉग बोलते हैं, और जो घर में पालते हैं उसको पेट डॉग बोलते हैं। तो जो आवारा कुत्ता है वो खड़ा था कहाँ पर, वेयर जहाँ पर रवि हैड बीन, रवि खड़ा हुआ था वहाँ पर अभी एक कुत्ता खड़ा था, यानी कि जो रवि जो है वो उसके वो मंत्र वंत्र से क्या बन गया, कुत्ता बन गया, डॉगी बन गया अभी। बेला पॉइंटेड टूवर्ड द डोर, बेला ने जो है वो इशारा किया, टूवर्ड द डोर दरवाजे की तरफ उसने इशारा किया, गेट आउट कि निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। तो गेट आउट बोला, कुत्ते को बोला कि भाई अब तुम्हें कुत्ता बना दिया मैंने, अब जाओ तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। द फॉलोइंग डेज वर अ नाइटमेयर, और जो आने वाले जो दिन थे वो क्या थे, नाइटमेयर थे, यानी कि ऐसे दुख स्वप्न बोल सकते हो ऐसे। हाँ, कि अब कुत्ते की ज़िंदगी के दिन कैसे ही होंगे, अब रवि जो है वो एक कुत्ता बन गया है, तो उसके जो दिन थे वो कैसे थे, दुख स्वप्न जैसे थे, यानी कि खराब सपने के जैसे थे। दो, हालांकि ट्रैप्ड इन अ डॉग्स बॉडी, यानी कि फंसा हुआ था किसके अंदर, डॉग्स बॉडी, कुत्ते के शरीर में फंसा हुआ था। हालांकि रविज माइंड, और रवि का जो दिमाग है, रिमेन्ड कम्प्लीटली ह्यूमन, और वो बना रहा पूरी तरह से मानवीय बना रहा, कि वो कुत्ते की बॉडी में ज़रूर था लेकिन उसका दिमाग जो था वो अभी भी इंसानी था। ही वंडर्ड द स्ट्रीट्स हंग्री एंड मिजरेबल, वो जो है वो वंडर का मतलब होता है भटकना, वंडर्ड वो भटकता रहा या भटका वो, द स्ट्रीट्स गलियों के अंदर, हंग्री भूखा, एंड मिजरेबल दुखी, तो दुखी और भूखा जो है वो गलियों के अंदर वो कुत्ता बन के वो भटका। द विलेज दैट वंस रिस्पेक्टेड हिम नाउ इग्नोर्ड हिम कम्प्लीटली, अब वो जो गांव जो है, ठीक है, जिस गांव में वो रहता है उसी गांव की बात हो रही है। दैट वंस रिस्पेक्टेड यानी कि जो पहले वो सम्मान करता था, हिम उसका, नाउ अब, इग्नोर्ड यानी कि उसने नज़रअंदाज किया, हिम उसको, कम्प्लीटली पूरी तरह से, क्योंकि भाई अब तो वो कुत्ता बन गया है तो उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे थे। जो पहले उसको सम्मान करते थे यानी कि मिलता था तो भाई राम राम हेलो हाय बोलते थे उसको जो भी है, लेकिन अभी क्या कर रहे, इग्नोर कर रहे, क्योंकि कुत्ते को तो इग्नोर ही करेंगे ना। एवरी डे, हर दिन, फेल्ट लाइक टॉर्चर, हर दिन जो है उसको महसूस होता, लाइक टॉर्चर यानी कि एक टॉर्चर की तरह, एक यातना की तरह उसे हर दिन महसूस होता कि भाई टॉर्चर हो गई ज़िंदगी तो। अनटिल फेथ फाइनली इंटरवीन्ड, और अनटिल जब तक नहीं किया किसने, जो भाग्य जो है उसने आखिरकार इंटरवीन यानी कि हस्तक्षेप नहीं किया, यानी कि भाग्य जो है उसका जब तक उसने ऐसे बीच में टांग नहीं अड़ाई, यानी कि भाग्य जो है उसका आया उसकी मदद करने के लिए। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, रवि फाउंड शेल्टर बिसाइड अ स्मॉल बेकरी, रवि ने जो है वो खोजा, पाया, उसने शेल्टर पाया, आश्रय पाया, बिसाइड के बगल में, अ स्मॉल बेकरी यानी कि एक जो छोटी बेकरी होती है जिसपे बिस्किट विस्किट मिलते हैं, तो उसके बगल में जो है उसने शेल्टर पाया, आश्रय पाया वहाँ पे। द बेकर नोटिस्ड द अनयूजुअल डॉग एंड ऑफर्ड हिम फूड, अब जो बेकर जो है यानी कि जो बेकरी के अंदर जो बेक करते हैं, जो बंदा बेक करता है उसको बेकर कहते हैं, तो उसने ध्यान दिया कि किसके ऊपर, जो अनयूजुअल डॉग यानी कि असामान्य कुत्ते के ऊपर उसने ध्यान दिया, एंड ऑफर्ड हिम फूड, और उसको जो है वो दिया, उसको खाना दिया, उसको ऑफर किया खाना, कि ये तो कुत्ता थोड़ा असामान्य लग रहा है, लगता है मतलब दुखी है, बीमार है, तो दे दिया उसको खाना। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन डेज, दिनों में, रवि फेल्ट होप, रवि ने जो है महसूस की, उम्मीद महसूस की, भाई कुछ तो हो सकता है, ऐसे उम्मीद आई उसको, आशा आई उसको। देन ही सॉ हर, उसके बाद में उसने देखा उसको, उसको किसको, अ यंग वुमन नेम्ड माही, एक युवा महिला
ठीक है, नाम था उसका माही। तो माही नाम की एक युवा औरत जो है उसको उसने देखा उसके बाद में। एज शी परचेज्ड ब्रेड, यानी कि जैसे ही उसने जो है खरीदी, ब्रेड खरीदी उसने, हर आइज मेट हीज, और उसकी जो आंखें हैं वो मिली उसके साथ में, यानी कि जो डॉग जो है, यानी कि डॉग तो क्या है, रवि जो है कुत्ता बना हुआ जो है, उसके साथ में उसकी आंखें मिली। एंड स्ट्रेंजली, और अजीब तरीके से, शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। अब जो माही है, एक नई औरत मिली है, उसने कुत्ते को देखा और वो मुस्कुराई अजीब तरीके से। नॉट द स्माइल पीपल गिव अ डॉग, यानी कि स्माइल नहीं थी, वो वाली स्माइल नहीं थी जो लोग जो है वो देते हैं अ डॉग, एक कुत्ते को देते हैं, ऐसी वाली स्माइल नहीं थी। द स्माइल पीपल, द स्माइल यानी कि वह स्माइल थी, पीपल गिव अनदर पर्सन, लोग जो है वो देते हैं अनदर पर्सन, दूसरे इंसान को, दूसरे व्यक्ति को देते हैं, वो वाली स्माइल थी। वो वाली स्माइल नहीं थी जो कुत्ते को दी जाती है, ऐसी स्माइल थी जैसे इंसान को दी जाती है वैसी। देन उसके बाद में शी क्वाइटली जेस्चर्ड फॉर हिम टू फॉलो, और उसके बाद में जो माही है उसने क्वाइटली, एकदम चुपचाप उसने इशारा किया, जेस्चर इशारा करना, जेस्चर इशारा किया, फॉर हिम उसके लिए इशारा किया, टू फॉलो की पीछे पीछे आओ, बोलते हैं ना हाथ देके कि आ जाओ आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ मेरे। तो इस टाइप से जो है वो कुत्ते को इशारा किया, यानी कि रवि को इशारा किया। माही लेड हिम टू अ मिस्टीरियस हाउस ऑन द एज ऑफ द विलेज, माही जो है लीड लेड ले गई, यानी कि मार्गदर्शन किया, हिम उसका, कहाँ के लिए, अ मिस्टीरियस हाउस, एक रहस्यमय जो घर होता है उसके लिए, ऑन द एज ऑफ विलेज, यानी कि जो गांव है गांव के किनारे के ऊपर, यानी कि गांव के एकदम अंत पे या छोर के ऊपर जो उसका घर है, रहस्यमय घर है, वहाँ पे लेके आने का इशारा किया उसने। वंस इनसाइड, यानी कि जैसे ही वो अंदर पहुंचे, शी क्लोज द डोर एंड टर्न टूवर्ड हिम, और उसने क्या कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया उसने और मुड़ी उसकी तरफ मुड़ी। यू डोंट बिलोंग इन दैट बॉडी शी सैड, और उसने कहा, किसने, माही ने कहा कि आप जो है बिलोंग नहीं करते, यानी कि आप नहीं होते इन दैट बॉडी, यानी कि इस शरीर के अंदर जो है आप बिलोंग नहीं करते, ये शरीर जो है ये आपका नहीं है। तो ऐसा जो है वो महिला बोली, माही बोली। रवि फ्रोज, रवि जो है वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि वो कुत्ता बना हुआ एकदम ऐसे स्तब्ध रह गया। हिज हार्ट पाउंडेड, और उसका जो दिल है, रवि का जो दिल है वो जोर से धड़कने लगा। हाउ कुड शी नो, यानी कि कैसे जान सकती है वह, कि कैसे वह जान सकती थी कि मैं कौन हूँ, मैं कुत्ता हूँ या रवि हूँ, ऐसा कैसे जान सकती है वो। माही पिक्ड अप अ स्मॉल सिल्वर बॉल, और माही ने जो है वो पिकअप उठाई, उन्होंने, माही ने उठाई एक छोटी जो चांदी की बॉल जो है, यानी कि कटोरा, बाउल नहीं पढ़ते बॉल पढ़ते हैं, एक चांदी का कटोरा उठाया। विस्पर्ड एन एंशंट स्पेल, और उसने क्या कि फुसफुसाई वो एक प्राचीन जो स्पेल होते हैं, यानी कि स्पेल मंत्र ही होते हैं, जादुई मंत्र जो होते हैं, स्पेल बोलते हैं उसको, तो वो फुसफुसाई वो। एंड और स्प्रिंकल्ड एनचेंटेड वाटर ओवर हिम, और क्या कर दिया, छिड़क दिया, और जो एनचेंटेड वाटर था, यानी कि जादुई जो पानी था वो छिड़क दिया, और हिम उसके ऊपर छिड़क दिया, यानी कि कुत्ते के ऊपर जो है वो जादुई पानी जो है वो छिड़क दिया। किसने, माही ने छिड़क दिया। अ ब्रिलियंट, ओके, अ ब्रिलियंट फ्लैश फिल्ड द रूम, और एक जो ऐसे चमचमाता जो फ्लैश जो है, चमक जो है, उसने भर दिया, कमरे को भर दिया, यानी कि जादू हो गया। मोमेंट्स लेटर, और पलों के बाद, रवि स्टूड ह्यूमन वंस अगेन, और रवि जो है वो खड़ा था इंसान रूप में, वंस अगेन एक बार फिर इंसान में रवि जो खड़ा था, इंसानी रूप आ गया था उसका। ओवरवेल्म्ड विथ ग्रेटिट्यूड, ठीक है, एकदम भरा हुआ, अभिभूत, विथ ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता से, यानी कि थैंक यू, धन्यवाद से भरा हुआ। ही टोल्ड हर एवरीथिंग, उसने जो है बताया एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ बताया माही को कि भाई मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बेला के बारे में बताया, शादी के बारे में बताया, कम खाने के बारे में बताया, सब कुछ बताया माही को। द स्ट्रेंज ईटिंग, यानी कि वो जो अजीब सी, जो अजीब तरीके से जो खाना था वो बताया कि कैसे वो खाती थी, क्या करती थी। द ग्रेवयार्ड, और जो कब्रिस्तान में जो हुआ वो बताया। द कर्स, जो श्राप दिया उसके बारे में बताया कि उसने मेरे को डॉगी बना दिया, कुत्ता बना दिया। द ट्रांसफॉर्मेशन, और जो रूपांतरण हुआ उसके बारे में बताया। माही लिसन्ड केयरफुली, और माही ने जो है वो सुना केयरफुली, एकदम ध्यानपूर्वक उसने सब सुना। देन उसके बाद में हर फेस डार्कन्ड, और उसके बाद में उसका जो चेहरा जो है, इनकी माही का जो चेहरा जो है डार्कन्ड, ठीक है, डार्कन का मतलब काला होना भी होता है, डार्कन का मतलब उदास होना भी होता है, तो उसका जो चेहरा है वो उदास हो गया। आई नो बेला, मैं जानती हूँ बेला को, शी सैड, उसने कहा, उसने, माही ने कहा कि मैं जानती हूँ बेला को।
रवि स्टेड इन शॉक, रवि ने एकदम घुरा, इन शॉक, एकदम एकदम सदमे में घुरा कि अरे माही तुम भी जानती हो बेला को, तो ऐसे करके। वॉट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। माही टुक अ डीप ब्रेथ, और माही ने क्या ली, एक गहरी सांस ली। तो ऐसा जो है ये रवि ने बोला ऐसा कि क्या मतलब है तुम्हारा, तो माही ने गहरी सांस ली, फिर बोलती है वो, बिकॉज, क्योंकि आई एम अ सॉर्शियस, ठीक है, तो सॉर्सियस, सॉर्स सॉरी सॉर्सरिस, थोड़ा अटपटाया, बहुत कम यूज़ करते हैं। तो आई एम अ सॉर्सरिस, यानी कि मैं जादूगरनी हूँ, टू भी यानी कि मैं भी जादूगरनी हूँ, सॉर्सरिस हूँ मैं भी, ठीक है। तो बोल रही है कि मैं भी जादूगरनी हूँ, विच भी हो सकता है वर्ड, थोड़ा सिंपल यूज़ करो तो, क्योंकि मैं भी जादूगरनी हूँ। ओके, व्हाट शी रिवील्ड नेक्स्ट वाज इवन मोर टेरिफाइंग, और जो उसने रिवील किया, ठीक है, व्हाट का मतलब जो से लेंगे, जो उसने रिवील किया नेक्स्ट, यानी कि आगे जो उसने बताया, माही ने बताया, वाज था इवन मोर टेरिफाइंग, यानी कि और भी अधिक टेरिफाइंग था। बेला हैड अबेंडन्ड द पाथ ऑफ लाइट ईयर्स अगो, बेला ने क्या कर दिया, अबेंडन का मतलब होता है त्याग कर देना, अबेंडन त्याग कर चुकी थी बेला, किस चीज़ का, द पाथ ऑफ लाइट, यानी कि जो प्रकाश का पाथ था, ईयर्स अगो, सालों पहले। तो यहाँ पे प्रकाश का मतलब, लाइट का मतलब है कि अच्छे कामों का जो रास्ता था उससे, ठीक है। एक तो होता है कि डार्क वाला होता है कि डार्क मैजिक करते, एक लाइट होता है इनकी अच्छा मैजिक, तो वैसे ही तो उसने जो है वो प्रकाश का पाथ जो छोड़ दिया था कई सालों पहले ही, त्याग दिया था उसने। डार्क मैजिक हैड करप्टेड हर सोल, और जो काला जादू है उसने क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया उसकी आत्मा को, उसके सोल को, एंड और क्रश्ड हर, और उसे श्रापित किया, विथ अ हंगर फॉर रोटिंग फ्लैश, ठीक है, इनकी जो भूख जो होती है सड़े हुए मांस के लिए, उससे उसको श्रापित कर दिया कि तू जो है वो सड़ा हुआ मांस जो है वही खाएगी तू, ऐसा उसको श्राप मिल गया उसको काले जादू से। बट लेकिन माही पजेस्ट स्ट्रोंगर मैजिक, लेकिन माही जो है पजेस्ट करती थी, यानी कि अधिकार में रखना, होना उसके पास में, तो वो रखती थी स्ट्रोंगर मैजिक, यानी कि मजबूत जादू रखती थी, ज़्यादा तेज, यानी कि कंपैरिजन के लिए कि बेला से ज़्यादा पावरफुल जादू जो है वो माही के पास में था। एंड और शी न्यू एग्जैक्टली हाउ टू स्टॉप, और वो जानती थी कि कैसे रोका जाए उसको, उसको किसको, बेला को कैसे रोका जाए, ये जो बात है ये माही जानती थी। हैंडिंग रवि अ स्मॉल वाइल ऑफ एन्चेंटेड वाटर, और हैंडिंग, ठीक है, हैंड मतलब सौंपना, तो हैंडिंग सौंपते हुए रवि को एक छोटी जो सीसी होती है ऐसे मंत्र किए हुए पानी की, वो सौंपते हुए, शी गेव हिम वन इंस्ट्रक्शन, और जो उसने जो है वो दिया, एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक निर्देश दिया, ठीक है। तो माही ने जो है एक निर्देश दिया, एक छोटी सीसी दी और एक निर्देश दिया, स्प्लैश दिस ऑन बेला, ठीक है, स्प्लैश का मतलब होता है छिड़कना, ऐसे जैसे आप छपके मारते हो ना मुंह के ऊपर, ऐसे थके हुए होते हो तो मुंह धोने के ऐसे छींटे मारते हो, तो वैसे ही स्प्लैश छिड़कना, दिस ऑन बेला, बेला के ऊपर इसको छिड़कना। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो वो रवि पूछता है कि क्या होगा फिर इसको छिड़केंगे तो। शी विल बिकम अ हॉर्स, वो बन जाएगी, एक हॉर्स बन जाएगी, एक घोड़ा जो है होते वो बन जाएगी। एंड देन, और उसके बाद, तो उसके बाद ये रवि पूछ रहा है कि उसके बाद क्या होगा। पोर आउट द रिमेनिंग वाटर, ठीक है, तो उड़ेल देना, ठीक है, पोर, पोर का मतलब डालना होता है, जैसे आ, किसके अंदर, मग के अंदर आप दूध डाल रहे हो, ठीक है, पोर कर, तो वैसे पोर आउट यानी कि उड़ेल देना, जो बचा हुआ पानी है उसको उड़ेल देना। रवि फ्राउंड, और रवि ने ऐसे बाहें भौहें जो होती है, आईब्रोज जो होती है वो उसने ऐसे सिकोड़ी की, क्या, वाई, क्यों 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 उसको उड़ेल दें। माहीज आई नैरोड, माही की जो आंखें वो सिकुड़ गई, ऐसे दोनों एक दूसरे, अच्छा क्यों क्यों उड़ेल दे उसको, माही बोल रही है फिर, बिकॉज, क्योंकि विदाउट इट, बिना इसके, शी कैन नेवर बिकम ह्यूमन अगेन, कि बिना इसके जो है वो कभी नहीं बन सकती इंसान जो है वो अगेन दोबारा। तो एक काम करना कि इसमें जो पानी है उसके ऊपर छिड़क देना, वो घोड़ा बन जाएगी, और जो बचा हुआ पानी है उसको नीचे उड़ेल देना, ठीक है, ताकि वो कभी भी जो है वो इंसान ना बन सके। दैट नाइट, उस रात को, रवि रिटर्न होम, रवि जो है वो लौटा, घर पे लौटा। द मोमेंट, यानी कि उस पल, बेला सो हिम स्टैंडिंग इन द डोरवे, यानी कि जैसे वो घर लौटा उस पल क्या हुआ, बेला ने देखा उसको खड़े हुए, कहाँ पर, इन द डोरवे, यानी कि जो दरवाज़ा जो है वहाँ पर खड़े हुए उसको देखा। हर फेस ड्रेन्ड ऑफ कलर, ठीक है, ड्रेन का मतलब वैसे तो निकासी होता है, जैसे नाली वाली होती है उसमें से पानी निकलता है, ड्रेन होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पे कलर ड्रेन होने की बात हो रही है कि उसके चेहरे का जो रंग है वो
उड़ गया। तो जैसे ही बेला ने उस मोमेंट पे बेला ने उसको देखा खड़े हुए डोरवे पे, दरवाजे पे, तो बेला का जो रंग है वो उड़ गया कि अरे ये वापस कैसे आ गया, इसको तो मैंने डॉग बनाया था। इम्पॉसिबल, असंभव। शी हैड टर्न इनटू अ डॉग, यानी कि वो जो है वो बदल चुकी थी, उसको किस में, अ डॉग, एक कुत्ते में बदल चुकी थी। हाउ हैड ही रिटर्न, कि कैसे जो है वो लौट के आया, यानी कि सिंपल सा बोलते कैसे वह लौट गया, यानी कि वापस इंसान वो कैसे बन गया। तो ये कि कैसे वह वापस लौट गया था, ऐसा जो है उसने क्वेश्चन किया। बिफोर शी कुड कास्ट अनदर स्पेल, यानी कि वो जो है वो कर सकती थी, कर सकी, कास्ट का मतलब यहाँ पे करने से हो गया कि स्पेल जो करनी होती है ना, जादू करना होता है, उसके लिए कास्ट होता है, कास्ट द स्पेल, यानी कि जादू करना। तो के पहले वो जादू कर सके उससे पहले, दूसरा जादू कर सके उससे पहले, रवि थ्रू द एन्चेंटेड वाटर, रवि ने जो है वो फेंक दिया, जो मंत्राया हुआ पानी था वो फेंक दिया। अ ब्लाइंडिंग फ्लैश एक्सप्लोडेड अक्रॉस द रूम, यानी कि ब्लाइंड करने वाला, अंधा करने वाला हो गया, कि ऐसे आंखें चौंधिया देने वाला जो फ्लैश जो है, ऐसे चमक जो है, एक्सप्लोडेड, ऐसे फटी, अक्रॉस द रूम, रूम के अंदर, कमरे के अंदर जो है ऐसे फैल गई, ऐसे एक आंखें चौंधियाने वाली जो रोशनी थी वो। व्हेन व्हेन द लाइट फेडेड, और जैसे ही जो लाइट जो है वो मंद पड़ी, अ वाइट हॉर्स स्टूड ट्रैम्बलिंग वेयर बेला हैड बीन, और वहाँ पे क्या था, एक जो सफ़ेद घोड़ा होता है वो खड़ा था, ट्रैम्बलिंग, कांपता हुआ खड़ा था, जहाँ पर बेला हैड बीन, जहाँ पर बेला थी, यानी कि बेला खड़ी हुई थी वहाँ पर अब एक घोड़ा खड़ा हुआ था सफ़ेद कलर का। विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के, रवि एम्प्टीड द रिमेनिंग वाटर ऑन टू द ग्राउंड, रवि ने जो है वो खाली कर दिया, बचा हुआ पानी था उसको ऑन टू द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, धरातल के ऊपर खाली कर दिया। द ट्रांसफॉर्मेशन बिकेम परमानेंट, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो गई थी परमानेंट, स्थायी हो गई थी, यानी कि अब वो घोड़ा ही रहेगी, कुछ और नहीं बन सकती। एट लास्ट, और अंत में, द नाइटमेयर वॉज ओवर, और जो बुरा सपना, दुख सवपन जो था वो ख़त्म हो गया था। तो यानी कि वापस से जो है उसको मतलब कि घोड़ा बना दिया और पानी उड़ेल दिया, तो अब वो इंसान बन नहीं सकती, और जो रवि जो है वो अभी रह सकता है आराम से, क्योंकि उसके लिए तो जो उसके बुरे दिन थे वो चले गए। तो बेचारे ने कुत्ता बन करके बहुत रहा वो। तो काफ़ी दुख वाली भी कहानी थी, सस्पेंस भी था इसमें अंदर, और थोड़ी डरावनी भी थी। आप बताइए आपको कैसी लगी है कहानी, कमेंट में बताइए, और इतनी लंबी कहानी क्या हमें लेकर के आनी चाहिए आगे या नहीं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये स्पोकन इंग्लिश की बुक है हमारी, हमने न्यू लॉन्च की है। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी मोटी बुक है, 496 पेजेस की ये बुक है। एक बार ले लो, फिर आराम से पढ़ते रहो, आपके भाई बहन भी पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे साथ में आएंगे। और ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर मज़ेदार कहानियाँ हैं, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ इसके अंदर लिखी गई हैं जो कि आपको इंस्पायर भी करती हैं और आपको रीडिंग में हेल्प भी करेंगी। वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं हर कहानी के साथ में, तो वो और भी अच्छा है। तो इसी के साथ में विदा लेते हैं। स्टोरी काफ़ी लंबी थी, यदि आपको अच्छी लगी है कहानी तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट के अंदर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।